शंखनाद हुआ हरियाणा की स्वर्ण जयंती का। नमस्कार, देख रहे हैं आप विशेष, आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। आज हरियाणा को बने हुए 50 साल पूरे हो गए। हरियाणा प्रदेश के गठन के 50 साल पूरे होने पर प्रदेश की खट्टर सरकार स्वर्ण जयंती वर्ष मना रही है। इस मौके पर गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में स्वर्ण जयंती वर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ ही देर में कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी प्रदेश के लिए दीनदयाल जन आवास योजना, उचित मूल्य की दुकान का स्वसंचालन, राशन डिपो का कंप्यूटरीकरण, स्वसंचालन, केरोसिन फ्री हरियाणा, प्रदेश के 7 जिलों को खुले में शौच मुक्त घोषित करना और प्रदेश को खुले में शौच मुक्त बनाना जैसी कई परियोजनाओं को लॉन्च कर सकते हैं। तो पीएम मोदी स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हो रहे हैं और इससे पहले व्यवस्थाओं का जायजा भी खुद मुख्यमंत्री ने लिया। कई अहम घोषणाएं यहां पर की जा सकती हैं। इसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद रहेंगे। आज हरियाणा पूरे 50 साल का हो गया है और 50 सालों के सफर पर आज स्वर्ण जयंती कार्यक्रम गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में मनाया जा रहा है। कई बड़ी घोषणाएं प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की जा सकती हैं। आज हरियाणा पूरे 50 साल का हो गया। 50 सालों के सफर पर आज ये स्वर्ण जयंती कार्यक्रम है। ये मोदी कई बड़ी घोषणाएं यहां पर कर सकते हैं। शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। शाम 5:32 पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा। शाम 5:34 पर गणेश और सरस्वती वंदना होगी। शाम 5:37 पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। शाम 5:42 पर राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। शाम 5:47 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। केरोसिन फ्री हरियाणा कार्यक्रम का शुभारंभ भी इस दौरान किया जाएगा। उचित मूल्य की दुकान की स्वसंचालन का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री के हाथों होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीनदयाल जन आवास योजना का भी शुभारंभ यहां पर करेंगे। जनता को बेहद उम्मीदें हैं आज। और ताऊ देवीलाल स्टेडियम पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। शाम 6 से 6:30 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण चलेगा और शाम 6:30 बजे से 6:32 तक प्रदेश से जुड़ी यादों को दिखाया जाएगा। शाम 6:40 से 7 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत होंगे। अब आपको हरियाणा के बारे में कुछ जानकारी हम ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं। एक नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई। 1960 के दशक की हरित क्रांति में हरियाणा का अहम योगदान रहा। वर्तमान में खाद्यान्न और दुग्ध उत्पादन में हरियाणा देश में प्रमुख राज्य है। भारत में प्रति व्यक्ति निवेश के आधार पर हरियाणा भारत के अमीर राज्यों में से एक है। इसके अलावा भारत में सबसे ज्यादा ग्रामीण करोड़पति भी इसी राज्य में है। हरियाणा आर्थिक रूप से दक्षिण एशिया का सबसे विकसित क्षेत्र है। वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य निवास स्थान हरियाणा है।
1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना हुई और आज 50 साल इसको पूरे हो चुके हैं। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अनिल मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम बिल्कुल जोर शोर से शुरू हो जाएगा। इस वक्त क्या हलचलें वहां पर दिखाई दे रही हैं और क्या कुछ कार्यक्रम की जानकारी? देखिए, फिलहाल अगर कार्यक्रम की बात करें, यहाँ पे फिलहाल कुछ रसायन कार्यक्रम हो रहे हैं, कुछ देशभक्ति के गीत यहाँ पे सुनाई दे रहे हैं। अगर बात करें जो फुटबॉल ग्राउंड है जहाँ पे मुख्य कार्यक्रम रखा गया, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री इसमें जितने भी वीवीआईपी है वीआईपी मौजूद रहेंगे। वहाँ पे काफी संख्या में लोग फिलहाल पहुंच चुके हैं। जितने भी वीवीआईपी गेस्ट है, वीआईपी गेस्ट यहाँ पे जो भी एंट्री है बाकायदा कार के जरिए हुई है, वो यहाँ पे पहुंच चुका है। अगर बात करें नेताओं की बात करें, कई केंद्रीय मंत्री यहाँ पे पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन यहाँ पहुंच चुके हैं, जनरल वीके सिंह की विजय को यहाँ पहुंच चुके हैं। और अगर हरियाणा कैबिनेट की बात करें, हरियाणा कैबिनेट कई मंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं। कैप्टन अभिमन्यु रामलाल शर्मा यहाँ पहुंच चुके हैं और कई विधायक यहाँ पे पहुंच चुके हैं। वो लगातार विधायकों का यहाँ पे आना जारी है। तकरीबन बीजेपी के 2 दर्जन विधायक यहाँ पे पहुंच चुके हैं। फिलहाल 5 बज चुके हैं। इस बात का क्या है कि जो प्रधानमंत्री का समय था, प्रधानमंत्री का 5:30 बजे का समय था, तकरीबन 5:30 के करीब ही प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे। प्रधानमंत्री के साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल उनके साथ ही आएंगे। बिल्कुल अनिल, किस तरह की उम्मीदें यहाँ के लोगों में दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हमारा इजारा की कुछ अहम घोषणाएं भी कर सकते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री, और मोदी से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। और इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि कब तक पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? 5:30 बजे का समय दिया गया है। तकरीबन 5:30 बजे के बाद ही प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे। प्रधानमंत्री को रिसीव करने कई बड़े शहर जाएंगे। खुद मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर प्रधानमंत्री को रिसीव करने जाएंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे, कई कैबिनेट मंत्री उनके साथ मौजूद रहेंगे। 5:30 के बाद प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे। कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश को इस कार्यक्रम से काफी उम्मीद है, क्योंकि हरियाणा 50 साल का उसको तो ऐसे में ये उम्मीदें लगाई जा रही है कि सरकार की तरफ से 50 से ज्यादा घोषणाएं यहाँ पे की जाएगी और कोशिश यही की जाएगी कि हर वर्ग को रखा जाए। चाहे कर्मचारियों की बात करें, किसानों की बात करें, युवा वर्ग की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, सभी से संबंधित घोषणाएं यहाँ पे की जा सकती है। कई बड़ी परियोजनाओं की लोग प्रधानमंत्री आज शुरू करेंगे। हरियाणा को केरोसिन फ्री बनाना है 1 साल के अंदर, वो घोषणा यहाँ पे की जाएगी। साथ ही राशन कार्ड होल्डर, राशन डिपो है जितने भी, जहाँ पे हमने पहले देखा था, कई बार देखा था वहाँ पे करप्शन होता था, अनाज की घपलेबाजी होती थी। अब अनाज वहाँ पे ऑनलाइन मिला करेगा, एक क्लिक के जरिए कंप्यूटरीकरण पूरा का पूरा वहाँ पे कर दिया जाएगा। एक जो गरीब समाज है, एक जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके लिए आवास उपलब्ध, उनके लिए दीनदयाल आवास योजना के यहाँ पे शुभारंभ किया जाएगा। तो ये ऐसे में कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री आज से यहाँ पे करने वाले। चलिए अनिल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए वहां पर और हम अपडेट्स भी आपसे लेते रहेंगे। तो अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा। शाम 5:30 बजे तक प्रधानमंत्री के पहुंचने का कार्यक्रम, और उनके पहुंचने के साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत भी हो जाएगी। कई महत्वपूर्ण घोषणाएं प्रधानमंत्री की तरफ से की जा सकती हैं। रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है और हरियाणा ने 50 सालों में क्या खोया है, क्या पाया है, इसको लेकर भी कुछ यादें यहाँ पर साझा की जाएंगी। यानी स्वर्ण जयंती समारोह जो है वो बहुत धूमधाम से यहाँ पर मनाया जा रहा है। सालों में उसने क्या खोया है, क्या पाया है, ये जरूर आज उस पर पूरा प्रदेश मंथन कर रहा है। और इसी से जुड़ा सवाल भी हमने आज जनता से पूछा था। बहरहाल आपको बता दें कि ये कार्यक्रम काफी जोर शोर से मनाया जा रहा है और शाम 5:30 बजे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50 वर्ष इसके पूरे होने के अवसर पर शिरकत कर रहे हैं।
डॉक्टर योगेश बिदानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर योगेश बिदानी, स्वर्ण जयंती समारोह कुछ ही देर में प्रधानमंत्री भी इसमें शिरकत करेंगे। अगर नजरिए से देखा जाए, बातचीत की जाए, इन 50 सालों में आपको क्या लगता है बिदानी साहब कि क्या खोया इस प्रदेश ने और क्या पाया है? हालांकि ये जो 1700 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि मुझे न्योता जरूर मिला है, लेकिन जहाँ आत्मसम्मान ना हो वहां जाना ठीक नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आज स्वर्ण जयंती समारोह की आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ जी। हरियाणा आज 50वां साल पूरा कर रहा है और देखिए हरियाणा ने अपनी नई पहचान नहीं पकड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। और हरियाणा एक अपनी नई छवि के अनुसार और ये 50वां वर्ष मना रहा है और मैं ये समझता हूँ इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हर कोई अपना जन्मदिन मनाता है और बहुत से काम, बहुत सी चीजें आज अभी आपके सामने मोदी जी हरियाणा के लिए अनाउंस करेंगे और हरियाणा में एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम होगा और हरियाणा आगे तरक्कियों में जाएगा। इसमें किसी प्रकार की ऐसी बात नहीं होती, खर्चा खुर्चा कोई ये नहीं होता, ये हर एक का एक रूटीन वर्क होता है, हमें करना होता है और जो जरूरी है जी, इसलिए आप सबको बधाई हो। हाँ डॉक्टर योगेश, लेकिन विपक्ष में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये बात अच्छी नहीं लग रही है और कुछ लोगों ने तो न्योता न मिलने पर भी नाराजगी जताई है। आफ्ताब अहमद का जिक्र कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को न्योता तो मिला है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सरकार का कार्यक्रम है, ये पार्टी का कार्यक्रम है, बीजेपी का अपना कार्यक्रम है, इसलिए वो इसमें शिरकत नहीं करेंगे। विपक्ष का काम है उल्टा बोलना, उन्होंने कभी भी सीधी बात को सीधा कहना नहीं है। और ये हुड्डा और ये उनके बेटे का तो ये तो आपने पहले भी षड्यंत्र देखा होगा, पहले भी इनको कार्ड भेजे थे तो ये कह रहे थे कार्ड नहीं भेजता है, तो ये इनकी आदत है। ये कोई इसके ऊपर विषय और इस पर चर्चा करना मैं नहीं समझता किसी प्रकार का उचित हो। अच्छा डॉक्टर योगेश बिदानी, आज काफी ज्यादा उम्मीदें हैं हरियाणा की जनता को, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ शिरकत कर रहे हैं। क्या वो उम्मीदें परवान चढ़ पाएंगी आम जनता की, जो उम्मीदें आज यहाँ पर लगाई गई हैं प्रधानमंत्री से, उनकी मौजूदगी से और वर्तमान खट्टर सरकार से? 100 पैसे जो नरेंद्र मोदी आज घोषणा करेंगे वो आम जनता का घोषणा करेंगे और वो जनता के हित की बात करेंगे। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आज स्वर्ण जयंती में सभी हरियाणा वासियों को कुछ न कुछ बहुत बढ़िया मिलने वाला है। चलिए बिदानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी डॉक्टर योगेश बिदानी काफी आशान्वित है कि आज कुछ न कुछ सौगातें जरूर मिलेंगी प्रदेश को और कह रहे हैं कि विपक्ष में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में अगर बात ना ही की जाए तो बेहतर है। और खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे का जिक्र वो कर रहे थे कि उन्हें तो जब भी न्योता दिया जाता है, पहले तो ये कहा जाता है कि हमें न्योता नहीं दिया गया, और जब न्योता मिल भी जाता है तो वो इस तरह की बातें करते हैं। आपको बता दें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जहाँ आत्मसम्मान ना हो वहां पर वो जाना पसंद नहीं करते, यानी वो इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभय चौटाला यहाँ पर मौजूद रहेंगे। समग्र विकास की बातें जो सरकार कर रही है, क्या वो विकास का सपना पूरा हो पाएगा? प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में क्या कहेंगे? ये कुछ ऐसी बातें हैं जो इस पूरे कार्यक्रम को दिलचस्प यहाँ पर बना रही हैं। रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। चलिए बड़ी खबर का इस बीच एक रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, स्वर्ण जयंती समारोह में कई केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह स्वर्ण जयंती समारोह में पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त गुरुग्राम से कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री विजय गोयल, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह। स्वर्ण जयंती समारोह में कई केंद्रीय मंत्री यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पहुंचे हैं। 50 साल हरियाणा के, और इस दौरान यहां पर पहुंचे हैं विजय गोयल और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह। सबके बीच आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत भी कर दी गई है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन। संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, कई केंद्रीय मंत्रियों के भी यहाँ पर पहुंचने की सूचना मिल पा रही है, विस्तार से बताएं। देखिए, फिलहाल की बात करें, कई केंद्रीय मंत्री यहाँ पे पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री
जनरल वीके सिंह यहाँ पे मौजूद है, हर्षवर्धन यहाँ पे मौजूद है, खेल मंत्री विजय गोयल यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा कई और केंद्रीय मंत्री यहाँ पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि कार्यक्रम के लिए तकरीबन सभी केंद्रीय मंत्रियों को यहाँ पे न्योता दिया गया। कई राज्यों की मुख्यमंत्री को यहाँ न्योता दिया गया। हालांकि अभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री तो यहाँ पे नहीं आए, लेकिन कई केंद्रीय मंत्री यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अगर बात करें हरियाणा की, हरियाणा कैबिनेट के भी कई मंत्री यहाँ पे मौजूद है। कैप्टन अभिमन्यु यहाँ मौजूद है, रामविलास शर्मा यहाँ पे मौजूद है और तकरीबन बीजेपी के 2 दर्जन विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं। संगठन के भी कई लोग यहाँ मौजूद है। अगर सांसद की बात करें, सांसद धर्मेंद्र सिंह यहाँ पहुंच चुके हैं। तकरीबन जो पहुंचना है, जो वीवीआईपी का वो लगातार जारी है। तकरीबन नेता भी यहाँ पहुंच चुके और इसी बात का इंतजार किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पे पहुंचेंगे। चलिए अनिल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, चलो लौट रहे। शंखनाद हुआ हरियाणा की स्वर्ण जयंती का, उर्मिला। हेलो हेलो जी। हो जाए। थैंक यू। पताका चाय। पताका चाय, गजब का स्वाद। भाई दिलीप, मैं बैंक में बुढ़ापा पेंशन लेने जा सू, तू चाल लेगा के? हाँ हाँ चल लूंगा। तो चल फिर। भाई यार फूले, जब तक बुढ़ापा पेंशन बैंक में आने लगी से आनंद हो गए। ठीक है भाई, पहले सरपंच के चक्कर काटने पड़ते, अब सीधे 1400 रुपये बैंक में आ जाए, जब जाओ निकलवा लो। सरकार ने 2 साल में 400 रुपए बढ़ा दिए, 200 और बढ़ेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन सही हकदार को समय पर मिले और उसके साथ कोई हेरा फेरी न हो, इसीलिए हरियाणा सरकार ने थारी पेंशन थारे पास योजना शुरू की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब सीधे लाभार्थी के खाते में जमा होती है। वर्तमान में प्रदेश में 23 लाख से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन बैंक खाते से दी जा रही है। अब थारी पेंशन थारे पास। ये पेंशन मिलने में किसी ने कोई दिक्कत नहीं। बदलता हरियाणा, बढ़ता हरियाणा। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ। लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में जेडी सेलिब्रेशन बैंक्वेट विद लॉन। यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक। सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। एकदम शुद्ध वातावरण के साथ फुली एसी और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक, झज्जर रोड, बहादुरगढ़। आपके सपनों का घर अब बना हकीकत। रेवाड़ी की सबसे सुंदर टाउनशिप गुरुटेक सिटी रेवाड़ी NH 8 से 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर। यहाँ है फ्री होल्ड प्लॉट्स और फ्लैट्स के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। आपके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लश ग्रीन पार्क के साथ साथ आपकी फैमिली के लिए 24/7 सिक्योरिटी। हमारा पता है गुरुटेक सिटी, सेक्टर 25, 26, गरही बोलनी रोड, रेवाड़ी। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है, ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सके। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है। इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है।
यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें। छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे कोई न रहे अधूरा, जो भी कर जी जान से कर खुशियां भी होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। हरियाणा के लोगों सुन लो, हरियाणा के लोगों सुन लो, देखे थोड़ा ध्यान भाइयों, भाज रहा से अड़ित भ्रष्टाचार का शैतान भाइयों। आर पार लो देख अड़े कोई ना गपले बाजी, सूचना टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पे सब राजी। ये प्रशासन ने तो देखो जीवन कर आसान भाइयों, कितनी ई सेवाएं खुल गया CM विंडो, CM वेब पोर्टल भी अब से पास तुम्हारे। हर एक समस्या का होता है झटपट समाधान भाइयों, आओ मिलकर देश में हम अपना योगदान। हरियाणा के लोगों सुन लो, देखें थोड़ा ध्यान। बदलता हरियाणा, बढ़ता हरियाणा। अगर आप हैं लजीज खाने के शौकीन तो वेलकम टू अर्जुन स्वीट्स, स्नैक्स एंड बेकरी। यहाँ है चाइनीज, स्ट्रीट फूड से लेकर साउथ इंडियन तक, पिज्जा, फास्ट फूड से लेकर मेन कोर्स तक। फ्री होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 9990566111 या फिर 9990167111। हमारा पता है 17 लक्ष्मी गार्डन, ऑपोजिट पटौदी रोड, पुलिस चौकी, गुड़गांव। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। शंखनाद हुआ हरियाणा की स्वर्ण जयंती का। प्रदेश सरकार स्वर्ण जयंती समारोह मना रही है। कार्यक्रम को लेकर रोहतक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रतिक्रिया दी है। हुड्डा ने कहा है कि निमंत्रण मिला है लेकिन जहां आत्मसम्मान नहीं वहां मैं नहीं जाता। साथ ही हुड्डा ने कहा कि गुरुग्राम में सरकार का नहीं बल्कि पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। 2 साल में बीजेपी ने भाई को भाई से लड़ाने का काम किया। फरवरी में दंगे भी सरकार के संरक्षण में हुए। हुड्डा ने कहा 2 साल में सरकार पर 2 गुना कर्ज हो चुका है। 2014 तक 71,305 करोड़ का कर्ज था, लेकिन 2 साल में कर्ज बढ़कर 1,40,831 करोड़ रुपए हो चुका है। चलिए जींद का रुख कर लेते हैं, जहां से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकारी स्कूल टीचर की यहां पर पिटाई की गई है। पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगा है।
मानव श्रृंखला कार्यक्रम के पास से टीचर गुजर रहा था। स्वर्ण जयंती समारोह के मौके पर यह कार्यक्रम चल रहा था और इसी दौरान उसकी पिटाई की गई। कार्यक्रम के दौरान पुलिसकर्मियों ने टीचर को पीट डाला। चलिए विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।